वेलकम बैक नाजरीन। स्टार्ट करते हैं एक रैपिड फायर राउंड। शुएब साहब, रैपिड फायर राउंड में हम आपको कुछ टॉपिक्स देंगे, उसमें आपने उनका आंसर रैपिडली भी देना है, लेकिन यू हैव टू इग्नाइट सम फायर। सो स्टार्ट करते हैं। रेडी हैं जी? सबसे पहले वाई फैक्टर एंड वाई इज इट नेसेसरी, यानी पर्पस के साथ स्टार्ट करना। पर्पस लाइफ का, अगर आपका पर्पस नहीं है तो फिर आपने जी के करना क्या है? ठीक है ना। जिंदगी क्या है? जिंदगी ऑब्जेक्टिव के सारे, किसी पर्पस के लिए आप जीते हैं ना। तो मेरे नजदीक तो अगर पर्पस नहीं है तो लाइफ नहीं। ठीक हो गया। पैशन। पैशन भी बिल्कुल, जो पर्पस की अभी हमने बात की, ठीक है ना। अगर उसके अंदर आप पैशन नहीं ऐड करेंगे तो वो पर्पस को जो परसू करना है, आपने अचीव करना है, वो कैसे हो सकेगा? तो मेरे नजदीक तो वो पर्पस के साथ साथ पैशन भी जरूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस या वर्क लाइफ इंटेग्रिटी, इस पे हम बहुत बात करते हैं, इस पे आपका एक ओवरऑल व्यू क्या है? वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अभी हमने बात की थी कि आईकैप के साथ एसोसिएशन की, तो एक कॉन्सेप्ट उस ज़माने में मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, लाइफ बियॉन्ड आइजास का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो उसमें बाकायदा जो ना हर साल हम वो क्रिकेट टूर्नामेंट कराया करते थे, प्रॉपर हार्ड बॉल का, जिसके अंदर फर्म्स और साथ हम आईकैप की और मेंबर्स की टीम ऐड करते थे। वहाँ जब जितना मेरे स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता था तो उनसे बात ही मैं यही करता था कि बात जो यहाँ पे हम लोग मेंबर्स compete कर रहे हैं तुम लोगों के साथ, इनकलकेट हमें यही बात करनी है कि वर्क लाइफ बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है ना। उसके अंदर आपके पास जो है ना काम के साथ साथ दोस्तों के लिए भी टाइम होना चाहिए। ठीक है ना। आपकी फैमिली के लिए भी होना चाहिए, आपके जो जिस्म बॉडी जो है, ठीक है ना, इसको टाइम चाहिए, क्योंकि ये अगर हेल्दी होगी जब तो आप जो है ना वो डिलीवर कर सकेंगे। तो मेरे नज़दीक तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपका नहीं है तो फिर जो पर्पस जो है ना आप एक पैशन के साथ अचीव करना चाहते हैं ना, वो जो ना शायद अचीव करना मुश्किल होगा। या इसको अपने एक ऑर्डर में कीजिएगा। मैं आपको 3 वर्ड्स दे रहा हूँ, पुट इट इन ऑर्डर। वर्क, लाइफ, फैमिली। फैमिली फर्स्ट आई थिंक। सेकंड? देन लाइफ, देन वर्क। अमेजिंग। एडवर्सिटी इन लाइफ, इससे बल्कि मुझे हमेशा जब भी एडवर्सिटी की बात होती है, कुरानी आयत मेरे जहन में आती है, फाइन इन्नमाल उसरी युसरा, इन्नमाल उसरी युसरा। आपके क्या व्यूज हैं? देखिए, लाइफ जितना भी अभी हमने डिस्कशन किया है ये रैपिड फायर राउंड में, ठीक है ना, इंसान का काम क्या है? इंसान का काम ये है कि एक सोच लेके चलना, एक पर्पस, और उसको अचीव करना। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है, ठीक है ना। कामयाबी और नाकामी जो है ना वो सब लाइफ का हिस्सा है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर जो है ना, और लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लर्निंग जो है ना, लर्निंग इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी अपने मकसद में नाकाम भी होते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो आप लर्न क्या कर रहे हैं उससे, ठीक है ना। यही लाइफ है, और कंटिन्यूस बेसिस पे डे इन डे आउट जो है ना हम जो ना चीज़ों को परसू कर रहे होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं होती, ठीक है ना। जो नहीं हो पाती उनसे भी सीखना चाहिए। इवन जो हम सक्सेसफुली करते हैं उसके अंदर भी बहुत सी लर्निंग होती है, जो नॉर्मली लोग जो है ना वो सेलिब्रेशंस या उसके अंदर इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये प्रोसेसेस जो रिवैम्प होते हैं, ये क्या चाहिए? यही है कि आप सक्सेस के अंदर से जो है ना चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में और बेहतर हो सकती हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और इसमें माइंड को बेसिकली आपने जो ना ट्रेन करना होता है, ठीक है ना, कि माइंड आपका जो ना इन चीज़ों को किस तरह से परसीव करता है और उस पर रिएक्ट कैसे करता है, ये सारा जो ना। What are your views about transformation? ट्रांसफॉर्मेशन, देखें लाइफ क्या है? लाइफ जब से ये दुनिया वजूद में आई है, एवोल्यूशन के बगैर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी उसी का पार्ट है। Give me one sentence about chartered accountant. चार्टर्ड अकाउंटेंट का जितना मेरा तकरीबन 24-25 साल का एक्सपीरियंस हो गया है इस सारी फील्ड के अंदर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी, रेगुलेटर्स के साथ भी, मेरा मानना ये है कि इससे ज़्यादा रिजिलियंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है ही कोई नहीं। इसकी जो आपका करिकुलम प्लस ये जो 3-4 साल की जो आपकी 4 साल की जो ट्रेनिंग है फर्म के साथ, और इसके अंदर जो आपको एक्सपोजर मिलता है, ये आपको उस जगह ले जाके खड़ा कर देता है कि जहाँ पे आपके लिए दुनिया का कोई काम जो है ना, कोई भी काम आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आपके लिए पॉसिबल होता है।
मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एचआर में भी काम करते देखा है, मैंने सप्लाई चेन में भी देखा है, प्रोक्योरमेंट के अंदर भी देखा है, मैंने ट्रेजरी फंक्शन भी हेड करते देखा है, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ, सीआईए, कंपनी सेक्रेटरी। आप कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर किसी भी फील्ड का नाम लें, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो जो फेयर जो खत्म हो जाता है ना आपकी ट्रेनिंग के अंदर से, जो फेयर खत्म किया जाता है, ठीक है ना, बल्कि वो टर्म यूज करते हैं ना, वो जो रगड़ा जो है ना, वो जो फेयर आपका खत्म करता है, वो सारी उम्र आपके काम आता है। अच्छा, टेल मी अबाउट ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड। ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड एक रियलिटी है एज पर द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। जितनी जल्दी हम थॉट लीडरशिप एओबी के अंदर जो ना लीड ले लेंगे, हमारा फायदा है। इस पे अगर हम डिले करेंगे, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो ना फिर जाहिर है कि वो एक जो इस वक्त जो एक प्रीमियर अकाउंटेंसी बॉडी है आईकैप ना, वो अल्लाह ना करे वो कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो ना प्रायोरिटी में काम करना चाहिए, एक चीज। दूसरा, विद इन द इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर भी इट्स हाई टाइम कि वहाँ पे भी थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। मेंबर्स को भी समझना होगा, इंस्टीट्यूट के लेवल के ऊपर भी जो है ना इन चीज़ों को सीरियसली लेना होगा, और ये प्रैक्टिस लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को जो ना इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं मज़ीद सवालों के साथ। स्टे ट्यून्ड।